सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस शौकत सिद्दीकी बरतरफी केस में साबिक डीजी ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को नोटिस जारी कर दिया। साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस रिटायर्ड अनवर कासी, साबिक रजिस्ट्रार अरबाब आरिफ और ब्रिगेडियर रिटायर्ड आरिफ रामे को भी नोटिस जारी। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सिद्दीकी के वकील हामिद खान से कहा कि आप कहते हैं कि जनरल फैज़ जनरल बाजवा के कहने पर आए। जनरल कमर जावेद बाजवा पर बराह रास्त इल्ज़ाम ही नहीं है। शौकत अजीज सिद्दीकी ने ज़्यादा नाम फैज़ हमीद का लिया है। जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा से मुताल्लिक गुफ्तगू सुनी सुनाई है। जनरल बाजवा ने शौकत सिद्दीकी से बराह रास्त बात नहीं की थी। जनरल बाजवा से कड़ी नहीं जुड़ रही है। जस्टिस शौकत बरतरफी केस के दौरान 2018 के इलेक्शन पर भी बहस हुई। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने कहा, जस्टिस शौकत जिन जर्नल्स को फरीक बनाना चाह रहे हैं वो खुद तो 2018 में बरसर इक़्तिदार आना नहीं चाह रहे थे। जनरल्स तो किसी के सहूलतकार बनना चाह रहे थे। जिनके सहूलतकार बनना चाह रहे थे वो कौन थे? सहूलतकारों को फरीक बना लिया, फ़ायदा उठाने वालों को फरीक नहीं बनाया। मनपसंद उम्मीदवार को जितवाने के लिए ही किसी उम्मीदवार को साइडलाइन किया जाता है। किस सियासी जमात को निकालने के लिए ये सब कुछ हुआ? फ़ायदा किसको हुआ? जस्टिस शौकत के वकील हामिद खान ने कहा, फैज़ हमीद चाहते थे कि इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ की जमानत ना हो, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा आप खुद मामला इलेक्शन 2018 तक ले आए। आठ फरवरी को इलेक्शन कराने के लिए इलेक्शन कमीशन ने अब तक इंतखाबी शेड्यूल जारी नहीं किया। अगर आज इंतखाबी शेड्यूल ना आया तो 8 फरवरी को इलेक्शन का इनेकाद खतरे में पड़ने का खदशा है। आइन के तहत इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान चंद दिन पहले होना ज़रूरी है। आम इंतखाबात के लिए ब्यूरोक्रेसी की खिदमात के खिलाफ PTI की दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट का लाजब बेंच तश्कील। जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 5 रुकनी लाजब बेंच 18 दिसंबर को समाअत करेगा। सिंगल बेंच ने इंतखाबात के लिए ब्यूरोक्रेसी की खिदमात लेने का इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल करते हुए लाजब बेंच तश्कील देने की सिफारिश की थी। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर इलेक्शन कमीशन के मुल्क भर में इंतखाबी अमले की तरबियत मुअत्तल करने से इंतखाबी अमल रुका हुआ है। पेशावर हाई कोर्ट ने PTI इंटर पार्टी इलेक्शन पर एक बार फिर इलेक्शन कमीशन को हतमी फैसले और दरख्वास्त गुजारों के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। इंटर पार्टी इलेक्शन पर PTI को इलेक्शन कमीशन के दूसरे नोटिस के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को हतमी फैसले से रोका। इलेक्शन कमीशन ने इंटर पार्टी इंतखाबात इंतखाबी निशान का केस अलग अलग कर दिया। इंतखाबी निशान पर इलेक्शन कमीशन ने दूसरा नोटिस जारी करके 18 दिसंबर को पेश होने का हुक्म दिया। इस्तदा है कि इलेक्शन कमीशन को सख्त फैसले से रोका जाए। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर का कहना था कि अदालत ने आज दूसरे नोटिस में भी रिलीफ दिया। शफाफ इंतखाबात के लिए जुडिशरी से ROs और DROs चाहते हैं। आपके क्लाइंट मियांवाली से मुंतखब हुए थे। दरख्वास्त पर समाअत का इख्तियार लाहौर हाई कोर्ट का है। लाहौर हाई कोर्ट का PTI के वकील से मुकालमा। 5 रुकनी लाजब बेंच ने बानी PTI की तोशाखाना केस में नाअहली और इंटर पार्टी इलेक्शन पर इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ दायर दरखास्तों पर इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब कर लिया। नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन के वकील के पेश ना होने पर अदालत ने कहा, इलेक्शन कमीशन के वकील की अदम मौजूदगी में केस सुनना मुनासिब नहीं होगा। अदालत इस केस को बाकायदा सुनने से पहले दायरा इख्तियार का फैसला करेगी। मीडिया से गुफ्तगू में PTI के वकील अली जफर ने कहा, चाहते हैं केस जल्द फिक्स हो ताकि बानी PTI भी इलेक्शन में हिस्सा ले सके। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दौरा अमरीका में मसला कश्मीर बैनुल-अक़वामी कानून सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक हल करने की अहमियत पर जोर। जनूबी एशिया में इलाकाई सलामती मुतासर करने वाले पहलुओं पर एक दूसरे का नुक्ता नज़र समझने की अहमियत पर भी जोर दिया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ की अमरीकी हुकाम से मुलाकातों में दो तरफा दिलचस्पी, आलमी और इलाकाई सलामती के बाहमी उमूर पर गुफ्तगू, बैनुल-अक़वामी तनाज़ात पर भी तबादला ख्याल हुआ। मुश्तरका मफादात के हुसूल के लिए दो तरफा ताउन की मुमकिना कोशिशें जारी रखने पर इत्तफाक किया गया। आर्मी चीफ की पाकिस्तानी सिफारत खाने में तकरीब में शिरकत, बैरूनी मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की मुल्क की तरक्की के लिए मुस्बत किरदार और कोशिशों को सराहा। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दी।
जस्टिस मज़ाहिर नकवी की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के खिलाफ दरखास्तों पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 3 रुकनी खुसूसी बेंच केस की समाअत कर रहा है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस मुसर्रत हिलाली खुसूसी बेंच का हिस्सा हैं। मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का आज 10वां इजलास। बोर्ड आज गुजरात, सियालकोट, नारोवाल से उम्मीदवारों का इंतखाब करेगा। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ और सदर शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में मरियम नवाज, इसहाक डार, एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह, हमजा शहबाज शरीक होंगे। अडियाला जेल में साइफर केस की इन कैमरा समाअत। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत के जज अबुल अस्ताद जुल्करनैन समाअत कर रहे हैं। अदालत ने साइफर केस की कार्रवाई प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर नशर करने पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर रखी है। दौरान निकाह केस में बानी पीटीआई 18 दिसंबर को तलब। अदालत ने कहा, बानी तहरीक इंसाफ की अडियाला जेल से वीडियो लिंक पर हाजिरी यकीनी नहीं हो सकी। जेल सुपरिटेंडेंट आइंदा समाअत पर बानी तहरीक इंसाफ की हाजिरी यकीनी बनाए। बुशरा बीबी की 1 रोज़ की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। बतौर जमानत 50,000 रुपये मालियत के ज़ाती मचल के जमा करवाने की हिदायत। मजीद समाअत 18 दिसंबर तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट में मुनीस इलाही पर मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमा कल अदम करार देने के खिलाफ अपील पर समाअत। अदालत ने FIA से मजीद रिकॉर्ड तलब कर लिया। पर्थ टेस्ट में ऑस्ट्रेलियाई टीम 487 रन बनाकर आउट हो गई। आमिर जमाल ने डेब्यू पर 6 खिलाड़ियों को आउट किया। खुर्रम शहजाद ने 2, शाहीन आफरीदी और फहीम अशरफ ने 1-1 विकेट ली। डेविड वार्नर 164, मिचेल मार्श ने 90 रन की इनिंग्स खेली। पाकिस्तानी ओपनर अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक ने 74 रन का आगाज फराहम किया। अब्दुल्ला शफीक 42 रन बनाकर आउट हुए। दूसरे दिन के इख्तिताम पर पाकिस्तान 2 विकेटों के नुकसान पर 132 रन बना चुका। पर्थ टेस्ट में आमिर जमाल छा गए। डेब्यू पर 6 विकेट लेने वाले 14वें पाकिस्तानी बॉलर बन गए। 3 ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को बोल्ड किया। डेविड वार्नर और ट्रेविस हेड को फील्डिंग लगाकर चकमा दिया। 1964 में मेलबर्न टेस्ट में 5 विकेट्स लेने वाले आरिफ बट के बाद आमिर जमाल डेब्यू पर ऑस्ट्रेलिया में 5 या जायद विकेट लेने वाले दूसरे बॉलर बन गए। खान यूनिस के वस्ती और शिमाली हिस्सों में इसराइली बमबारी जारी। 4 बच्चों समेत 10 अफराद जाम बहक। अक़वाम मुत्तहिदा के स्कूलों पर इसराइली बमबारी में जख्मी फ़लस्तीनी खान यूनिस के अस्पताल मुंतकिल। इसराइली हमलों में जाम बहक फ़लस्तीनियों की तादाद 18,700 से बढ़ गई। इसराइली फ़ौज ने गजा से मुग़वी की लाश बरामद करने का दावा कर दिया। गजा में फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों से झड़पों के दौरान एक और इसराइली फ़ौजी हलाक हो गया। हलाक इसराइली फ़ौजियों की मजमूई तादाद 116 हो गई। अमरीकी सदर और कौमी सलामती के मुशीर जैक सलिवन की इसराइली वज़ीर आज़म से गजा में ऑपरेशन महदूद करने पर गुफ्तगू। अमरीका साल के आखिर तक इसराइली ऑपरेशन में तब्दीली पर जोर दे रहा है। अमरीकी कौमी सलामती मुशीर जैक सलिवन आज रामल्ला में फ़लस्तीनी सदर से मुलाकात करेंगे। अमरीकी वज़ीर दिफा कल मशरिक़ वुस्ता के दौरे के लिए रवाना होंगे। वो इसराइल के साथ कतर और बहरीन भी जाएंगे। लाहौर हाई कोर्ट का बयान हलफी जमा न कराने वाले कैफेज, रेस्टोरेंट्स डी सील करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। हफ्ते में 2 रोज़ वर्क फ्राम होम का नोटिफिकेशन जारी कराने की हिदायत। स्मॉग की रोकथाम के केस में अदालत ने डिप्टी कमिश्नर के वकील से कहा, अदालती हुक्म था हफ्ते के रोज़ स्कूल्स बंद रखे जाएंगे। हफ्ते में 2 रोज़ वर्क फ्राम होम करें। हुकूमत ने अहकामात को नज़रअंदाज किया। हुकूमत अपनी नाअहली छुपाने के लिए ताजिर बरादरी को निशाना बनाती है। अदालत में कैफ़े एसोसिएशन के वकील की अदालती अहकामात की आड़ में तंग करने की शिकायत। कारोबार बंद करके मुल्क छोड़कर चले जाते हैं। अदालत ने कहा कि आप चले जाएं, धमकी दे रहे हैं, जाएं और बयान हलफी दें। वकील ने अपने रवैये पर अदालत से माफ़ी मांग ली। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातें बेकाबू। 2023 में 82,000 से जायद वारदातें हुई। मुज़ाहमत पर 130 शहरी जानों से गए, 600 से जायद जख्मी। स्ट्रीट क्राइम्स की सबसे ज़्यादा वारदातें सितंबर में रिपोर्ट हुई। 8,000 से वारदातें की गई।
स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में मोबाइल फोन्स, गाड़ियां, मोटरसाइकिलें चोरी होने और छीनने की वारदातें शामिल हैं। कोयटा में तुरबत लॉन्ग मार्च के शुरका का सरियाब रोड पर धरना 5वें रोज भी जारी। मुबैना CTD मुकाबले में हलाक नौजवान के लवाहिकीन और लापता अफराद के अहल खाना शरीक। मुजाहिरीन का बालाज की मुबैना मुकाबले में हलाकत की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा। खैबर में नाला जॉइंट पोस्ट पर दहशतगर्द हमले में शहीद 2 FC एहलकारों की नमाज जनाजा FC हेडक्वार्टर्स बाड़ा में अदा कर दी गई। शहदा के जसद खाकी को चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। नमाज जनाजा में FC, पुलिस हुक्काम, इलाका माहिदीन की शिरकत। टांक में पुलिस लाइंस पर दहशतगर्दों के हमले में जख्मी मजीद 2 पुलिस एहलकार दम तोड़ गए। शहीद पुलिस एहलकारों की तादाद 4 हो गई। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस के अहाते में 2 शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। नमाज जनाजा में RPO डेरा पाकिस्तान में जो मौजूद शामिल सेंचुरीज हैं उनका एक बराह रास्त ताल्लुक है पाकिस्तान में दहशतगर्दी की इस बढ़ते हुए लहर के साथ। वहाँ पे सेंचुरीज मुनज़्ज़म तरीके से ऑपरेट कर रही हैं। वहाँ पे जो अफ़गान तालिबान हैं उनके कमांडर्स जो हैं टेररिस्ट्स का जो नेटवर्क उनको सपोर्ट कर रहा है। उनको अमेरिकन असला जो है वो सप्लाई हो रहा है और वो फिर पाकिस्तान के ड्यूरन लाइन जो बॉर्डर हमारा उससे क्रॉस करके दहशतगर्द पाकिस्तान के अंदर हमले करते हैं। निगरां वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जान चगजई का कहना है कि अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की पनाहगाहें हैं। अफगान तालिबान के कमांडर दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रहे हैं। अमरीकी असलहा फराहम किया जा रहा है। हमें दहशतगर्दी से मुताल्लिक कोई हिकमत अमली बनानी होगी। इन पनाहगाहों की तरफ जाने की ज़रूरत है जहाँ से ये नेटवर्क ऑपरेट होते हैं। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जूते की नोक पर रखते हैं। कश्मीर कभी भी भारत का हिस्सा था ना होगा। निगरां वज़ीर आज़म पाकिस्तान अनवारुल हक काकड़ की मुजफ्फराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, लोगों को मायूस और नाउमीद नहीं होना चाहिए। कोई अदालत कश्मीरियों के मुस्तकबिल का फैसला नहीं कर सकती। मकबूजा कश्मीर से मुतल्लिक कोई एकतरफा इक़दाम काबिल कबूल नहीं। तहरीक इंसाफ के दोहरे बयार की वजह से मुतवक्किल इलेक्शन शेड्यूल और इंतखाबी अमल ताख़ीर का शिकार हो गया तो जिम्मेदार कौन होगा। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शहरी रहमान का इलेक्शन कमीशन से मुकर्ररा वक्त पर इंतखाबी शेड्यूल जारी करने का मुतालबा। कहा, तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर इंतखाबी अमल को मुतासर करने की कोशिश की। उनकी गैर जमहूरी और गैर सियासी जहनीत की अक्कास है। कम उम्र बच्चों को ई-सिगरेट्स के जाल में फंसाया जा रहा है। आलमी इदारा सेहत ने खबरदार कर दिया। कहा, ई-सिगरेट्स के इस्तेमाल से बच्चे निकोटीन का आदी हो रहे हैं। ई-सिगरेट्स के 16,000 से ज़ायद फ्लेवर्स की मार्केटिंग की जा रही है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है। ई-सिगरेट्स भी कैंसर, दिल, फेफड़ों और दिमागी अमराज को सबब बन रहे हैं। ई-सिगरेट्स की फ़रोख्त रोकने के लिए सख्त कानून साजी और अमल दरामद की ज़रूरत है। पाकिस्तान में दवाओं के इस्तेमाल से मुताल्लिक अदम आगाही बड़ा ख़तरा। दवाओं से मुताल्लिक मालूमात न होने से जरासीम समेत मुख्तलिफ वायरस अब मज़ीद ताकतवर होने लगे। ख़वातीन और बच्चों में सुपर बग नामी वायरस की बड़े पैमाने पर तस्दीक होने लगी। सुपर बग नामी वायरस अद्वियात के गैर ज़रूरी इस्तेमाल के बायस इंसानी जिस्म में पैदा होता है। अद्वियात के बिला ज़रूरत इस्तेमाल से वायरस अद्वियात से लड़ने की सलाहियत पैदा कर लेता है। माहिरीन के मुताबिक दुनिया भर में सालाना 10 लाख से ज़ायद अफराद सुपर बग वायरस से हलाक होते हैं। सिर्फ साफ पानी की अदम दस्तियाबी और सीवेज का नाक़िस निज़ाम भी सुपर बग वायरस के फैलाव की बड़ी वजूहात में से एक है। माहिरीन का कहना है कि देही इलाकों में अद्वियात से मुताल्लिक आगाही बढ़ाने से सुपर बग के फैलाव पर काबू पाया जा सकता है। एक्सपो सेंटर कराची में आलमी कुतब मेले का दूसरा रोज। शहरियों और तलबा की बड़ी तादाद में शिरकत। तलबा अपनी दिलचस्पी की किताबें खरीद रहे हैं। गजा की सूरत हाल का यूक्रेन से मुआवजा नहीं किया जा सकता। गजा में जंगबंदी का मुतालबा करने वाले यहूदी ग्रुप के अमरीका में मुजाहरे। यहूदी मजहबी त्यौहार के 8वें रोज़ अमरीकी शहरों में एहतजाज। वाशिंगटन और फिलाडेल्फिया की मरकज़ी सड़कों और पुलों पर रश के औकात में ट्रैफिक ब्लॉक हो गया। बोस्टन, अटलांटा, शिकागो और ओरेगोन में भी मुजाहरे। मुजाहरीन ने गजा को जिंदा रहने और हमारे नाम पर नहीं के बैनर्स उठा रखे थे।
गजा की सूरत हाल का यूक्रेन से मवाजना नहीं किया जा सकता। रूसी सदर पुतिन की मॉस्को में सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, गजा की सूरत हाल तबाहकुन है, ऐसा कुछ यूक्रेन में नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान स्क्रीन पर रूसी सदर के खिलाफ तहरीर सामने आ गई। सदर पुतिन से ओहदा छोड़ने और रूस के असल हक़ाइक़ को दुनिया को दिखाने का मुतालबा। इस्लामी अस्करी इत्तेहाद के सरबराहान का रियाद में इजलास। इंसदाद दहशतगर्दी के सरबराहान ने सऊदी आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ की सदारत में इत्तेहाद के हेडक्वार्टर का दौरा किया। रुकन ममालिक के चीफ्स और जनरल रिटायर्ड राहिल शरीफ का इस्तकबाल इत्तेहाद के सेक्रेटरी जनरल मेजर मोहम्मद मुखैदी ने किया। दहशतगर्दी से निपटने के लिए इस्लामी फौजी इत्तेहाद की हिकमत अमली और अहम इक़दाम का जायजा। बरतानिया में क्रिसमस के मौके पर खांसी की वबा। शहरियों को गले मिलने के बजाय कोहनियाँ मिलाने और मास्क पहनने का मशवरा। माहिरीन के मुताबिक नज़ला बुखार की अलामतों से शुरू होने वाली खांसी 3 माह तक जारी रहती है। खांसी की वबा में 250% इजाफा देखने में आया है। वैक्सीन लगवाने और समाजी फासला रखने की हिदायत। क्राइस्टचर्च में दूसरे दिन न्यूजीलैंड और विमेन ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद पाकिस्तान विमेन को 1 विकेट से हरा दिया। निदा डार की जगह कप्तानी करने वाली फातिमा सना ने 90 रन बनाए, 2 विकेट्स भी ली। गुलाम फातिमा ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। न्यूजीलैंड ने हदफ 6 गेंदों कबल हासिल करके 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल कर ली। सीरीज का आखिरी वनडे पीर को खेला जाएगा। अंडर 19 एशिया कप के सेमीफाइनल में मुत्तहिदा अरब अमारात का पाकिस्तान को 194 रन का हदफ के ताक़ुब में 22 रन पर 2 विकेटें गिर गई। पाकिस्तान की बैटिंग जारी। झलमक्सी डेजर्ट चैलेंज रैली में क्वालिफाइंग राउंड जारी। सैलाब से पहले डेजर्ट जीप रैली के 200 किलोमीटर का ट्रैक था, जो अब महदूद होकर सिर्फ 130 किलोमीटर तक रह गया है। जर्मनी की व्लॉगर लारा ने भी दिल का रिश्ता ऐप के जरिए अपना हम सफ़र चुन लिया। लारा ने पाकिस्तान आकर दिल का रिश्ता ऐप पर प्रोफाइल बनाया और पाकिस्तान के सॉफ्टवेयर इंजीनियर फहद का इंतखाब किया। अब लारा और फहद दोनों मिलकर पाकिस्तान के इमेज को बेहतर करने का इरादा रखते हैं। पहली मिस यूनिवर्स पाकिस्तान एरिका रॉबिन जियो पाकिस्तान की बनी मेहमान। कहा, जितनी सपोर्ट मिली उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। मिस यूनिवर्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने का तजर्बा बहुत शानदार था। उन्होंने कहा, बैनुल-अक़वामी प्लेटफॉर्म पर पहली बार नुमाइंदगी, तो दिमाग में बस ये था कि पाकिस्तान के बारे में दुनिया को बताना है। एरिका रॉबिन ने एल सल्वाडोर में मिस यूनिवर्स के फाइनल रैंप पर पाकिस्तान के सकाफती रंग बिखेरे और खूब दास्त समेटी। और पाकिस्तानी मरूफ अदाकार वहाज अली एशिया की 10 मकबूल तरीन शोबिज़ शख्सियात में शामिल। बरतानवी अखबार ईस्टर्न आई ने 2023 की टॉप 50 एशियन सेलिब्रिटीज़ की फहरिस्त जारी कर दी। फहरिस्त में वहाज अली के अलावा दीगर पाकिस्तानी फनकार भी शामिल हैं। टॉप 50 एशियन सेलिब्रिटीज़ की फहरिस्त में बॉलीवुड किंग शाहरुख खान पहले नंबर पर मौजूद।